हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अब तो थोड़ी गर्मियाँ भी आ रही हैं और यहाँ पर जो है ना मुझे बहुत सारा काम था। और जब हम बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तब हर किसी को बहुत सारा काम होता है। हर होम मेकर जो है ना उसी टाइम पर काम में लग जाती है। तो बस सबसे पहले मैं बेड ही सही करती हूँ। भले ही मैंने सोने के उठने के बाद सही कर लिया हो, लेकिन एक बार और मैं बेडशीट को सही करती हूँ। चेंज करना है तो उसको चेंज कर देती हूँ, नहीं तो उसको अच्छे से फिर से झाड़ कर साफ़ कर लेती हूँ। उससे ना बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। जब आप रिलैक्स करके बेड के पास आते हो तो आपको बेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बहुत सारा काम करके थक कर रेस्ट करने के लिए बैठते हो वहाँ पर। तो इसलिए उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है और वहाँ पर ना हमेशा सफाई रखें और उसको हमेशा झाड़ कर अच्छे से बिछा लें। अगर कुछ गिर जाता है तो उसको उसी वक्त वहाँ पर साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा बेड हमेशा साफ़ रहता है। बच्चे कितने भी कुछ खाते पीते गिराते हैं, उसके बाद उसी वक्त उसको झाड़ देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि काफ़ी जो है ना सफाई रहती है बेड पर। कभी कोई आ भी जाए ना तो बेड गंदा नहीं दिखता है। और इस तरीके से ना थोड़ा सा अच्छे से कॉर्नर को शेप देकर इसको लॉक कर देती हूँ बेडशीट को, तो जिससे कि दिन भर हमारा जो है ना चलता रहता है। बेड पे बेडशीट हमें बार बार ठीक नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल फिट रहती। तो इस तरीके से ना बहुत ही इजी है और बहुत आसान है ये चीज़ करना। और एक बार आप दिन में कर दोगे तो आपको बार बार बेड को सही करने की टेंशन नहीं रहेगी और ना ही बेडशीट आपकी बार बार ख़राब होगी। तो एक बार अच्छे से बेड को लगा लें और बेड बना लें, उसके बाद आपको दिन भर की फुर्सत हो जाने वाली है। जब आप सोने जाओगे तभी आपको जब झाड़ने की चादर ज़रूरत होगी ना, बस उसी वक्त आपको बेडशीट निकालनी पड़ेगी और ऐसे निकलेगी भी नहीं, अपने आप निकलती ही नहीं है। इतना टाइटली मैं इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो हमेशा ये चीज़ करने से ना दिन भर हमें कोई टेंशन नहीं होती कि हमारी बेड ख़राब हो रही है या बेडशीट बार बार सिमट रही है। ऐसी कोई टेंशन बार बार नहीं आती है। और बस इसी तरीके से मैं फॉलो करती हूँ सारी चीज़ें, तो मेरा बेड जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल टाइडी दिखाई देता है। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा कुशन वगैरह लगा देते हैं तो कुछ ब्राइटनेस आ जाती है रूम में। और फिर आ जाती हूँ मैं बाहर अपने ड्राइंग रूम में। तो छोटा सा ड्राइंग रूम है मेरा, और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े जो बेटा स्कूल गया तो उसके कपड़े हैं, सब कुछ फैला हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत हड़बड़ी होती है और हर कोई उस टाइम पर सारी चीज़ें सेट करके नहीं रख सकता है। और जो है उसको सेट करना बाद में ही होता है हमको, और जब सब चले जाते हैं घर के तब बंदे काम पे या स्कूल में, तो हम जो है ना उस टाइम पे इस काम को कर लेते हैं। और बहुत ही फास्ट ये काम होता है उस टाइम पे, क्योंकि हम बिल्कुल अकेले होते हैं और सारा घर जो है ना समेटना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं और फालतू का वक्त नहीं, ज़्यादातर तो मैं बेड को ना या ड्राइंग रूम के जो भी मेरा दीवान बेड है या सोफ़ा है आपका, इसको हमेशा साफ़ करके ही रखें, क्योंकि सुबह में जब हम उठते हैं तो रिलैक्स करते हैं वहीं पे बैठ के, और बहुत अच्छा फ़ील होता है जब साफ़ सुथरा सब कुछ दिखता है। और फिर उसके बाद भी जब हम टिफ़िन वगैरह करते हैं, तैयार करते हैं बच्चों को या हस्बैंड तैयार होते हैं, तो चीज़ें उस पे फैल ही जाती हैं, कोई ना कोई वहाँ पे उस चीज़ें रख देता है, तो उसे हमें वापस से सही करना ही होता है। लेकिन रात भर भी ना सारी चीज़ें फैली रहती हैं ना, तो वो भी अजीब सा लगता है, घर में एक अच्छी सी वाइब नहीं आती है। तो चीज़ें समेट के रख देने से ना बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है। रात में सोने में भी काफ़ी अच्छा लगता है जब घर पूरा सारा सिमटा हुआ और बहुत ही अच्छे से दिखता है, साफ़ सुथरा। कुछ सिंपल सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हमें फॉलो हमेशा करना चाहिए
और उसको एक आप रूल बना लो कि हाँ आपको ये चीज़ करनी ही है। और आप 10 दिन तक एक लगातार अगर कोई चीज़ करोगे ना तो फिर आपकी हैबिट बन जानी है और फिर आप आराम से जो है ना उसे कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट होगी। तो आप बार बार उसको आप नहीं भी करना चाहोगे ना फिर भी आपका मन करेगा कि उसको आप ठीक कर लो। तो बस इसी तरीके की हैबिट्स मैंने अपनाई हैं जिससे कि काफ़ी चेंजेस आए हैं और घर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखाई देता है और काफ़ी टाइडी दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर आपने सही कर लिया है अपना घर तो आपका घर भी बहुत अच्छी सी वाइब आने लगती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और काफ़ी टाइडी दिखने लगता है। और आप भी देख सकते होगे कि मैंने भी ठीक कर लिया है, तो काफ़ी आपको यहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ अगर आप 10 से 15 मिनट अपने घर में इन चीज़ों के लिए दे रहे हो तो आपका घर काफ़ी टाइडी और नीट एंड क्लीन दिखाई देगा और आपका बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं जाने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इन सारी चीज़ों में। बस आपको एक अपने आप से एक वादा करना होता है कि अगर आप इन चीज़ों को डेली बेस पे करोगे, रोज़ करोगे, तो आपकी एक हैबिट भी बन जाएगी और घर भी काफ़ी टाइडी और नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो इसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने की। और यहाँ पर देखिए साइड टेबल पे काफ़ी चीज़ें फैल गई थी, क्योंकि भाई घर में लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो फैलता ही रहता है। तो चीज़ें यहाँ पर हमें समेटनी होती हैं और उनको सही से उनकी जगह पर रखना होता है। तो मैं डस्टिंग के टाइम ये सारी चीज़ें साथ में ही कर लेती हूँ, सारी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ जो चीज़ जहाँ पे रखनी होती है, और बाकी वहाँ पर डस्टिंग भी हो जाती है, सारी चीज़ें हटती हैं तो वहाँ पे डस्ट भी आप क्लीन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक पेपर से पहले क्लीन कर दिया है और उसके बाद में यहाँ पर जो है ना एक सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। बिल्कुल भी गीला कपड़ा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं गीला कपड़ा लगाती तो डस्ट बिल्कुल चिपक जाती और बहुत ही फिर यहाँ पर निशान बन जाते हैं गंदे गंदे से डस्ट के। तो सूखे कपड़े से ही मैं क्लीन कर देती हूँ और काफ़ी साफ़ भी दिखता है। तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत ज़्यादा गीले कपड़े का इस्तेमाल ना करें हर जगह, नहीं तो वहाँ पर निशान बन जाते हैं डस्ट के। आप सूखने के बाद ना बहुत ही गंदा सा वो दिखाई देता है। तो कोशिश करिए कि आपकी चीज़ें जो आपने साफ़ करी हैं वो साफ़ ही दिखाई दें, ना कि वो और भी गंदी और बिल्कुल बेकार सी दिखाई दें। उसी तरीके से मैं टीवी को साफ़ कर रही हूँ, बट मैंने कॉलिन को ना कपड़े पर पहले स्प्रे कर लिया था, उसके बाद मैंने टीवी की स्क्रीन को साफ़ करना शुरू किया है। कभी भी डायरेक्ट ना स्क्रीन पर नहीं स्प्रे करना चाहिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखे होते हैं टीवी के कॉर्नर पर। तो उसी को मैं फॉलो करके यहाँ पर उसकी क्लीनिंग करती हूँ और डेली बेस पे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डोर है और डोर जो है ना अब खुला रहता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और जब आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर या ऊपर रहते होते हो ना तो वहाँ हवा से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कि बहुत ज़्यादा आती है। जो लोग रहते होंगे उन्हें पता होगा कि ऊपर रहने में कितनी ज़्यादा डस्ट को झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आती है। नीचे तो आपके पैरों से आती है, लेकिन यहाँ तो हवा से हर चीज़ पर आती है। तो उसी तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ यहाँ पर। और फिर उसी तरीके से जैसे आप मिरर भी क्लीन कर सकते हो कॉलिन से, और उसको पहले एक बार कपड़े से वाइप कर दीजिए और बहुत अच्छे से उसको एकदम वाइप करना है आपको, क्योंकि इस पे ऑयल वगैरह के हाथ लग जाते हैं। हम क्रीम लगाते हैं, कुछ भी क्रीमी चीज़ लगाते हैं, उसके हाथ लग जाते हैं, बच्चों के हाथ लगते रहते हैं, तो ये मिरर काफ़ी गंदा होता रहता है। तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए और इससे जो है ना उसकी लाइफ भी बढ़ती है। और आप मिरर में देखोगे तो आप साफ़ सुथरा दिखेगा तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आपका फेस बिल्कुल उसमें क्लीन दिखेगा तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से बस क्लीन कर देती हूँ मैं। और फिर उसके बाद ना एक टिश्यू पेपर ले लिया मैंने, क्योंकि अच्छे से हुआ नहीं था। तो सूखने के बाद ना हल्का सा इसको अच्छे से रब कर दूंगी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा और सारे स्पॉट वगैरह जो है ना वो चले जाएंगे। तो बस यही तरीका था मेरा क्लीनिंग करने का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अब अगर पहली बार आए हैं मेरे वीडियो पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ आपसे और आपके घर से रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।